अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आपको खुश आमदीद कहेंगे और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। मेरे साथ है गजल अशरफ। आज गजल बड़ी खुश लग रही है और मेरा ख्याल है कि जुकाम हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी खुश लग रही है। आज उन्होंने कहा मुझे जुकाम है लेकिन मैं प्रोग्राम की ओपनिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा जी कि मैं तो पहले दिन से चाहता था आप ओपनिंग करें और सबको वेलकम करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की आपकी सुबह अच्छी गुजरेगी और जिनकी अच्छी नहीं गुजर रही है उनसे भी गुजारिश है टीवी को लगाइए, हमें देखिए। और हमारे पास आज बहुत अच्छे सेगमेंट्स है जो हम आज आपके साथ बैठ के डिस्कस भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और उन सेगमेंट्स को यकीनी तौर पर आप एंजॉय करेंगे। आपको मुझे ठीक नहीं लग रहे, नींद पूरी नहीं हुई आपकी? हमारी नींदें अब उड़ चुकी हैं। वो क्या कहते होते बड़े तल्ख हैं बंदा है मजदूर के औकात। सो रात को 11 से लेके 12 बजे तक की ट्रांसमिशन, फिर 1 बजे घर पहुंचना, फिर 2 बजे सोना, फिर सुबह 6 बजे उठना, फिर ऑफिस आना। सो टफ हालात हैं आज। लेकिन आपने सारी सूरत हाल में स्ट्रेस नहीं लेना। आपको याद है ना कल हमने एक सोशल स्टोरी शेयर की थी। स्ट्रेस लेता तो इस वक्त आप अकेले शो कर रही हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। फिर भी पहुंच आया हूं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आप अपने नींद भी जो है जब आपको टाइम मिले आप सो जाएं, चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन सो जाएं। ठीक हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम में सो जाऊं। नहीं, प्रोग्राम में तो वो फिर आपके लिए बुरा हो जाएगा ना थोड़ा सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं बाकायदा तौर पर और आपको बलोचिस्तान लिए चलते हैं क्योंकि बलोचिस्तान से एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। कभी आपने सुना कि ऊंट की लाइब्रेरी कहीं पे हो? ऊंट की लाइब्रेरी? जी हाँ। ये कौन सी लाइब्रेरी? ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बलोचिस्तान में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपकी नींद पूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। बलोचिस्तान में दुनिया की पहली ऊंट लाइब्रेरी को कायम कर दिया गया है। आपको पता है कि बलोचिस्तान जैसे एरिया में जहां पर कितनी ज्यादा ख्वानगी के फरोग के लिए हमने देखा कि हमेशा से अनोखा इकदाम उस तरह से नहीं उठाए जाते थे, लेकिन अब ये अनोखा इकदाम जो है वो उठा लिए गए हैं जहाँ दुनिया की पहली ऊंट लाइब्रेरी मुतारिफ कराई गई है। और इस मोबाइल लाइब्रेरी का मकसद उन दूर दराज इलाकों तक तालीमी वसाइल पहुंचाना है जहां रिवायती कुतुब खाने दस्तयाब नहीं है। और ये मुनफरद इकदाम बच्चों और मकामी बिरादरियों में मुताले और सीखने के रुझान को फरोग देगा। That is absolutely brilliant story from बलोचिस्तान। बलोचिस्तान से इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं और वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह की लाइब्रेरीज जब खुलेंगी तो बलोचिस्तान का जो ऐसा तबका है जो कि पिसा हुआ तबका है उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ पे भी तालीम जाती है, किताब जाती है, उस जगह की जो रौनकें हैं वो दोबारा हो जाती हैं। उस जगह में ख्वानगी की शरह बढ़ती है और वो डेफिनेटली बलोचिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखना ये एक इंटरेस्टिंग सा बहुत है ना। वैसे तो आपको पता है कि किस तरह किताबों का रुझान अब कम हो गया है, लेकिन ऐसे दूर दराज इलाकों में जब ऊंट के ऊपर किताबें, ऊंट की लाइब्रेरी बनाकर जाएंगी तो लोग इंटरेक्ट होंगे डेफिनेटली। और इससे बलोचिस्तान की जो महरूमियत हैं उसको आप पीछे धकेल सकते हैं और बलोचिस्तान के लोगों को जल्द अज जल्द कौमी दायरे में आप ला सकते हैं। अच्छा जी, बलोचिस्तान की आपने बात की तो मैं आपको सिंध लिए चलता हूँ। सिंध से अच्छी खबरें भी आती हैं, बुरी खबरें भी आती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी खबरें आती हैं कि जो हम बताते हुए भी शर्मा जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी खबर है। सिंध के सरकारी गोदामों से लाखों बोरियां गंदम गायब हो चुकी है और इस हवाले से चार जो फूड सुपरवाइजर्स हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये मामला कभी भी नहीं खत्म होने वाला। सिंध और कराची में इस तरह की चीजें आती रहती हैं। सिंध के सरकारी गोदामों से 1,70,000 से जायद गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद महकमा खुराक सिंध ने 4 फूड सुपरवाइजर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। महकमा खुराक ने लाड़काना के निसार मीर जट, जुल्फकार अली नूनानी और मोहम्मद शरीफ भुट्टो और उनके साथ अयाज अली मशहूरी को नोटिस जारी करते हुए ये वजाहत तलब की गई कि इन फूड सुपरवाइजर्स को 14 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत देनी है कि ये फूड जो डिलीवरी शॉर्ट हुई है कहाँ पे गई है, गंदम शॉर्ट हुई है कहाँ पे गई है। बसूरत दीगर उनको नोटिस जारी होंगे और उसके बाद उनकी मुलाजमत को भी खत्म कर दिया जाएगा। सो सिंध से वंस अगेन कल हमारे साथ अली राशिद साहब भी मौजूद थे, लेकिन जो खट्टी मीठी खबरें हैं, ऊपर नीचे वाली खबरें हैं, करप्शन की खबरें हैं वो हमें आती रहती हैं। लेकिन जब भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होता है तो वो इतना वसूल के साथ कहता है कि ऑल इज वेल। और फिर एक जुमला तो मैं 5-6 साल से सुन रहा हूँ कि आप पिछले 2 साल से कराची को देखिए, आप पिछले 2 साल से सिंध को देखिए तो सिंध बदल चुका है, लेकिन ये हर दफा 2 साल एक्सटेंड हो जाता है। कब से जिन लोगों की हुकूमत है सिंध में, फिर उसके बावजूद ऐसे हालात देखने में आते हैं। और आपको पता है हसनैन, गंदम का कितना बड़ा स्कैंडल बना था जब हमने देखा था पंजाब में। और एक बार फिर से अब गंदम के हवाले से ही खबरें कि सरकारी गोदामों से इस तरह से बोरियां गायब हो जाना। आप कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? आप बाकी ममालिक को देख लें, बाकी दुनिया को देख लें, जिस तरह हम आपके साथ स्टोरीज शेयर करते हैं,
लेकिन हम कहाँ पर फंसे हुए हैं? गंदम चोरी करने में, गंदम चोरी और किस तरह लोगों को गन्ना चोरी करने में, बिल्कुल चोरी करने में, किस तरह लोगों को जो है रिच कराना है। बट खैर अब आपने सिंध के हवाले से ये यार हम तो वो भी नहीं छोड़ते, वो कूड़े वाला जो बास्केट होता है ना वो भी मोहल्ले से ले जाते हैं। हम कहते हैं आओ इसको लेके जाते हैं, कबाड़ में बेचते हैं, कुछ दिहाड़ शाड़ बनाते हैं, तो आ ही जाएगा। बिल्कुल, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। अब सिंध के हवाले से सच है मगर बात है रुसवाई की। एग्जैक्टली। बलोचिस्तान चले हम। अच्छा ये क्या, ये कोई क्या था? बलोचिस्तान फिर सिंध और फिर बलोचिस्तान, क्योंकि गजल ने बलोचिस्तान का ठेका लिया हुआ है। आज मैं बलोचिस्तान के पास बार बार इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने कहा एक ही तसलसल बरकरार रहे। और आपको पता है कि जिस तरह से हम बारिशों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, हम चीफ मेट भी लेते हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि बारिशें नहीं होंगी, बट बलोचिस्तान से ये अच्छी खबर है। बारिशों को बहुत ज्यादा याद करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बारिशें हमें याद नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं याद करी, लेकिन बलोचिस्तान और मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। ठीक है, फाइनली अब वहां पर बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल को बलोचिस्तान और मुल्क भर के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। जाना आपने वहां पर बलोचिस्तान में, लेकिन आपके पास तो अब टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैं खुद अकेले कर लूंगी, लेकिन आपके पास वैसे भी तो टाइम नहीं है। आपको बताएं कि जी कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, चागी, नौशकई, हरनाई, योब और मूसा खेल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि गिलगित और कश्मीर 19 से 21 फरवरी तक शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, यानी कि आज से ना, आज 19 तारीख है। एग्जैक्टली। और फिर चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, बन्नू, करक, कोहाट और दीगर इलाकों में 19 और 20 फरवरी को बारिश और तेज बारिशें और बर्फबारी मुतवक्की है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि आप भी हाथ उठाइए, हम सब हाथ उठाते हैं कि इस दफा कम से कम बारिश हो जाए, दुआ की जाए। आमीन तो कह दें, आमीन, या अल्लाह इस दफा बारिश दे दे, इस दफा इसको बरसा दे, क्योंकि हमने देखा है कि नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया और फेब ऑलमोस्ट गुजर चुका है। पिछले मतलब अगर आप 19 दिन निकाल दें तो अब 11 दिन बाकी हैं और अभी तक रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, खानीवाल में, फैसलाबाद में, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे बारिश नहीं हुई। और ये बहुत बड़ा एक कहत हमारे सर जो है वो तो पानी के हवाले से भी हम खबरें बता रहे हैं। पानी के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पानी की कमी होगी, कराची में पानी की कमी होगी, लाहौर में पानी की कमी होगी और तमाम तर बड़े शहरों में पानी की कमी होगी। क्योंकि कल भी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3-4 महीने होते हैं इसमें जो बारिशें, बर्फबारी होती है तो ये आपकी पानी की कमी को दूर करती है। सो दुआ यही है, ख्वातीन हज़रत आप भी दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए कि ये जो बारिशों का स्पेल है ये ना निकल जाए। इससे पहले भी 3-4 दफा सरदार सरफराज साहब जो चीफ मेट हैं वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बारिशें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिशें नहीं हुई। और जब भी बारिश का मौसम बनता है ना, हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अभी बारिश नहीं होगी। हम उनसे पूछते थे क्यों नहीं होगी, तो वो कह रहे थे तेज हवाएं चलती हैं। और ये मैंने इस दफा 3-4 दफा इस्लामाबाद में देखा है कि जो ही आपकी काली घटाएं छाती हैं और इस तरह लगता है कि बरसात बरसने वाली है, तो एकदम से आप देखेंगे ना कि तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बारिशों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगली स्टोरी बताते हैं। अब आप बलोचिस्तान, देन सिंध, देन बलोचिस्तान। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई। दुबई से बहुत ही अच्छी खबर है और दुबई अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनके हवाले से बहुत ही अच्छे इकदाम करते हैं। जब मैं भी दुबई होता था, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती थी वो 12 से लेके 3 बजे तक अपने किसी भी मजदूर से काम नहीं करवाती थी। वो उनका रेस्ट टाइम होता था, वो अपने बंकर्स में जाते थे, एसी वाले बंकर्स होते थे, वहाँ पे सोते थे, 3 बजे वापस उठते थे और उसके बाद वो काम स्टार्ट करते थे। दुबई में डिलीवरी राइडर का काम बहुत मुश्किल है और डिलीवरी राइडर्स के लिए अब 40 एयर कंडीशन आरामगाहें कायम की गई हैं दुबई की जानिब से। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA जो कि बड़ी पॉपुलर वहाँ पे, उन्होंने डिलीवरी राइडर्स की फलाह बहबूद के लिए 40 एयर कंडीशन आरामगाहें मुतारिफ करवाई हैं। हर आरामगाह में 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और सहूलियात में स्नैक्स भी हैं, डिस्पेंसर भी है, पानी के कूलर भी हैं और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी इसमें शामिल है। ये आरामगाहें उन इलाकों में बनाई गई हैं जहाँ पे डिलीवरी का काम मोस्टली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो रशी इलाके हैं। मतलब इसमें बिजनेस बे का इलाका आ गया, इसमें इंटरनेशनल सिटी का इलाका आ गया, इसमें पांग जुमेरा का इलाका आ गया, अलबर्शा का इलाका आ गया। ये वो इलाके जहाँ पे डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये इकदाम क्यों किया गया?
ये इकदाम राइडर्स को शदीद जो गर्म मौसम होता है उससे महफूज रखने के साथ साथ जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनकी पासदारी को यकीनी बनाने के लिए किया गया कि जब वो थक जाएं, जब वो हार जाएं, जब वो सोचे कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो वो वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं। आधा घंटा आराम करें, घंटा आराम करें, लेकिन डेट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम दुबई कि राइडर्स के लिए अब आसानी हो चुकी है। बिल्कुल, ये अच्छा स्टेप है। और आपको पता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिशें तो ना होने के बराबर होती हैं दुबई में, तो फिर ऐसे में शदीद गर्मी में जो बाइक राइडर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। और फिर ऐसे में इस तरह का इकदाम उठाना एक बहुत अच्छी बात है, जिससे उनकी वेल बीइंग और इम्प्रूव होगी उनकी सेफ्टी क्वालिटी। तो आगे बढ़ते हैं, अब एआई के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वक्तन पर वक्तन एआई के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एआई का ये सबसे बड़ा आप ये कहें कि डिसएडवांटेज अब सामने आया है कि हमारी जो इंसान जो है ना, उसकी तनकीदी सोच की सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी एआई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये बढ़ता हुआ इन्हिसार जो है इंसानी तनकीदी सोच की सलाहियतों को मुतासिर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और इसके साथ साथ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक एआई टूल्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपको आज़ादाना तज्ज़िये और मसला हल करने की सलाहियत को कम कर सकता है। यानी कि आप देखें, जब आप हर चीज़ पे रिलाय करने लग जाएंगे एआई के ऊपर, तो फिर आप खुद क्या सोचेंगे, आपकी अपनी क्या क्वालिटीज़ होंगी जो डेवलप होंगी। तो SBS बिजनेस स्कूल की तहकीक में भी ये बात साबित हुई है कि एआई के ज़्यादा इस्तेमाल से तनकीदी सोच के स्किल में कमी वाक़ई हो रही है, जिसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक ज़रूरी है कि एआई के इस्तेमाल को मुतवाज़न यानी कि बैलेंस रखते हुए ऐसी सरगर्मियों में भी शामिल किया जाए जो तनकीदी सोच को फरोग दें, ताकि ज़हनी सलाहियतें बरकरार रखी जा सके। जैसे मैंने पहले कहा कि अब तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। और देखिए, अब वो जो इल्म की तलब होती थी, जिस इल्म की तलब के लिए आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन करते थे और उनसे पूछने की कोशिश करते थे। अब आपके मोबाइल में आप खोलिए, आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल वाले भी सबसे पहले आपको एआई वाला रिजल्ट देंगे। Exactly. सो अब वो जो इल्म है ना, उसकी कोई कमी नहीं है। पुराने वक्तों में कहा जाता था ना कि इल्म जो है वो आखिरी वक्तों में आके तो हर शख्स के पास होगा। तो किसी भी शख्स को अगर मोबाइल यूज़ करना आता है और उसको सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज आती है जिसमें एआई से वो जवाब चाहता है, तो वो वहाँ पे लिखना आता है उसको, वो लिखेगा, एआई उसको प्रॉपर जवाब दे देगा। इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें आपकी तख्लीकी सलाहियतें कम होंगी, इसमें आपकी वो सोचने समझने वाली सलाहियतें हैं ना, वो कम हो जाएंगी और हम मोहताज हो जाएंगे। इंसान किसी भी चीज़ का अपने आप को मोहताज कर लेना तो उसके लिए बहुत ही बुरा होता है। और एआई के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एआई पाकिस्तान में तो खदशात पैदा कर रही है, लेकिन एआई अब वर्ल्ड वाइड भी खदशात पैदा कर रही है। मतलब आपको बड़े दिमागों की, आपको अब न्यूटन और इस तरह के दिमागों की ज़रूरत नहीं है, हॉकिंस की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो आपको पूरा फार्मूला बताते थे, जो भी चीज़ बताते थे, वो आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, एआई पे लिखेंगे, डीप सीक पे लिखेंगे, वो आपको सारे का सारा रिजल्ट दे देगा। तो आपको फिर किताबों की तरफ जाने की या साइंसदान की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। और फिर ओपिनियन डेवलपमेंट, जो आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर कोई ओपिनियन डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं अगर लिखूंगा कि मैंने एबीएन के हवाले से या गजल के हवाले से या व्हाट्सएवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ओपिनियन डेवलप करना है, मैं डीप सीक पे या फिर एआई की किसी और ऐप पे जाकर लिखता हूं, वो फिर मुझे ओपिनियन भी दे देगा। तो फिर हसनैन साहब ये करेंगे कि हसनैन साहब ने मेहनत कोई नहीं करनी, मैच कोई नहीं देखना, बस लगा देना जी इस मैच का ओपिनियन क्या है, और मैंने ओपिनियन देख के तो रात को जो है अपना ओपिनियन दे देना। ख़वातीन हज़रात, ये एआई के खदशात हैं जो कि पूरी दुनिया इस वक्त उनके हवाले से सोच रही है। और ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे तो उसके बाद वापस आएंगे और मुल्क की मईशत के हवाले से हमने काफ़ी दिनों से बात नहीं की, मुल्क की मईशत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।